गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और देखिए 9 फरवरी की न्यूज ना, ठीक है। थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा इंटरेस्ट बनाइए आप लोग, ठीक है। जिस प्रकार से हमें लगता है लोग हमसे जुड़े हैं उस प्रकार से तो देखने वालों की संख्या थोड़ी भी लेस है ना। थोड़ा और पढ़ाई में देखिए कई मल्टीपल एग्जाम होते हैं, उन पर फोकस करो। ये सोच के मत जियो कि आज 24 के हो, कल 23 के हो, परसों 25 के होगे, फिर 28 के होगे। अरे जो करना है उसको करके छुट्टी करो आराम से। तो थोड़ा फोकस करो। 10 12 15 मिनट की चीज अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप यकीन मानो कि 4 4 घंटे वीडियो कहाँ पढ़ पाएंगे आप। उसको भी भगा भगा के भागेंगे, क्या करेंगे ना। तो थोड़ा सा सीरियस होके लगो और ओल्ड पेपर को फोकस करो, देखते रहो कैसी हमारी प्लानिंग चल रही ना, उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9/5 की न्यूज है। और अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, ठीक है। ये आज भी कुछ हाईलाइटेड था, हो सकता है ये कल मॉर्निंग पेपर में भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ चीजें पहले से ही आ जाती है। तो वैसे इसका आंसर मणिपुर है। वैसे इनको इस्तीफा तो बहुत पहले ही महाराज को दे देना चाहिए था, लेकिन जो कुर्सी और सत्ता का मोह होता है जल्दी हटता कहाँ है। और आजकल राजनीति में तो और लोगों ने अपनी बिल्कुल लिमिट क्रॉस मतलब कर रखे भी, देखा होगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। बिल्कुल एक कदम सबसे आगे हैं। अन्ना हजारे को पीछे कर दिया इन्होंने। इतने इतने मास्टर ब्लास्टर निकले। और इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वह मास्टर ब्लास्टर। दोनों मिलके बढ़िया बनवाए दिल्ली में शीश महल। अब उसी में बढ़िया आराम से रहेंगे। बाकी ज्यादा नेताओं को अच्छा बुरा तो हम नहीं कहते, बट जो कुछ तो भाई सीधा मतलब है, अच्छे बुरे लोग हर टाइप के हैं ना। तो कुछ पार्टियां तो सारी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती, बट देखा जाता कौन सी बहुत ज्यादा गड़बड़ कौन सी कम गड़बड़ है। तो ये तो बिल्कुल मतलब खुरपैची व्यक्ति निकले और अपना भला खाली कर लिया, बस अपना घर बन जाए, महल बन जाए। आज के टाइम में लोग इसी पर फोकस ही करते हैं ना, या झूठ बोल के जैसे भी ड्रामा करके। तो ये भी फॉल्ट है। भाजपा को बहुत पहले इस्तीफा मांग लेना चाहिए था इनसे। एनबीरेंसी से जाति हिंसा होती रही और ये आदमी बिल्कुल अपना 2023 से जमे पड़े हैं। मणिपुर की हिंसा पर कोई मतलब नहीं, भाजपा वाले भी चुप बैठे थे। खैर चलो, ये तो हार गए, मतलब केजरीवाल जी काम खत्म हो गया दिल्ली में। अब आपको न्यू सीएम मिल जाएगा। उम्मीद है कल निर्णय सीएम का हो जाएगा कि अगला सीएम कौन बनता है। और वो जो सीएम होगा वो भाजपा का ही होगा। और चूंकि 70 सीटें हैं तो भाजपा ने उनमें से 48 सीटों पे जीत हासिल की है। अब बाकी जो सीटें बची हैं वो 22 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं। अब देखिए भाई, पंजाब के सीएम बचे हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी वैसे राष्ट्रीय पार्टी है। और उसका ये होगा कि हो सकता है भगवंत मान इस्तीफा दे दे तो अरविंद केजरीवाल वहां शिफ्ट हो जाए, वरना विधायकी भी हार गई तो करेंगे क्या ना। तो कहते नहीं कि जो ज्यादा चालाक फ्रॉडी आदमी होता है बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है, उसका बाजार कुछ समय तक भी सीमित रहता है ना। तो ये पॉइंट थोड़े बहुत होते हैं ऐसे लोगों को। तो नया सीएम मिलेगा, कुछ इनकी भी वही कहानी है। तो मणिपुर में जो मई 2023 से जारी जाति हिंसा के बीच एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब इनको भी देना चाहिए था 2023 में, इस्तीफा आज दे रहे हैं। बीरेन सिंह ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मणिपुर का हिंसा पूरे देश में छाया रहा और हमें लगता है वहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। आए दिन मणिपुर की स्थिति खराब होती रही थी। तो मणिपुर एक इंपॉर्टेंट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का। देखा होगा आप लोगों ने या सुना पढ़ा होगा, लोकटक झील है, ठीक है। उसी में जो है एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना, केबुल लामजाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है मणिपुर से संबंधित। लेकिन चलिए, अभी तो उनके सीएम ने इस्तीफा दिया है, इसको देख लेंगे। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसको ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, ठीक है, का आधिकारिक सॉन्ग रिलीज किया गया है। क्या नाम है? अब तो आईसीसी ट्रॉफी होने वाली है ना, फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आधिकारिक सॉन्ग है जीतो बाजी खेल के ना। और बहुत सारे ऑप्शन हमने डाल दिए हैं। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च के मध्य पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। वैसे इसका आयोजन पाकिस्तान को ही करना था, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की हमारी नहीं बनती। तो फिर कहा गया कि भाई कैसे मैच हो, तो बोले कुछ ऐसा करो जितने इंडिया और पाकिस्तान के मैच हैं, भाई इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम ये दोनों अपना वहां खेल लेंगे यूएई में। बाकी जो अपना देश है वो अपना पाकिस्तान में खेल लें, अगर उनको ये लगता है कि भाई पाकिस्तान सेफ है तो। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि प्लेयर वहां खेलता तो है
वो खुद ही डर डर के खेलता है, पता नहीं बॉल की बजाय कहूँ कोई दाएं बाएं बम ना फेंक दे कहीं। इसके बाद है कि ये खेल का 9वां संस्करण है, मतलब इससे पहले 8 हो चुके हैं, ठीक है। एडिशन होता है तो एक टाइम मार्जिन पे होते हैं, और बाकी मैंने लिख दिया, यहाँ पढ़ लेंगे व्याख्या में। कह रहे हैं इस खेल की शुरुआत 1998 में हुई। बांग्लादेश में इस खेल का आयोजन किया गया था। दक्षिण अफ्रीका पहली बार जीता है, और ये ट्रॉफी वेस्ट इंडीज को हराकर जीती थी। 8वां संस्करण 2017 में हुआ था। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था फाइनल में। देखा होगा उन लोगों ने वहीं पर नमाज वमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है, ये सब 2017। अब इसके बाद क्या है पॉइंट अगला। अब 10वां जो मतलब संस्करण है भाई, नवा तो होने जा रहा। 10वां संस्करण 2029 में भारत में होगा, ठीक है। तो ये समझ जाइए, अभी फिलहाल इतने समय के बाद आयोजन हो रहा है ना। अब इसके बाद अगला क्या है क्वेश्चन, इसको भी देख लेंगे। लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया है, ठीक है। अब ये प्रकार में अगर आप देखें तो 2 4 6 कंट्री है जिस प्रकार के टेस्ट करते हैं। जैसे अगर आप अमेरिका देखें, रूस देखें, ठीक है, चाइना हो गए। इसमें थोड़ी बहुत भूमिका इंडिया की भी नजर आती है, बट डिपेंड करता है ऑप्शन में इंडिया है कि नहीं है ना। तो अगर जैसे पेपर आता है तो कोई उटपटांग ऑप्शन डालेगा नहीं। अगर आप थोड़ा वो चांद वांद पे देखें तो एक ही कंट्री है यूएई, जो थोड़ा सा गल्फ कंट्रीज है, जिसने प्रयास किया है। पाकिस्तान ने भी थोड़ी बहुत कोशिश की, वो भी चीन की हेल्प से की। तो वो कुछ अपने भाई सीधा मतलब है भाई, अब वही है, हमारा देश चाहता है कि हमारा झंडा चांद पे हो, और पाकिस्तान वाले कहते हैं मेरे झंडे पर ही चांद है, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। तो डेट्स मीन्स इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं भाई। तो हेलियोस का फुल फॉर्म लिख दिया है, हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड द सर्विलांस, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिहाज से। कह रहे केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, और इसका राइट आंसर है 100 गीगावाट। नोट कर लीजिए, 31 जनवरी 2025 तक भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट पहुंच गई है। वैसे हमारा लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट का है ना, ये हमारा टारगेट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद पॉइंट है, अभी हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब अपराध मतलब ऐसा नहीं किसी को फांसी मिल जाएगी, लेकिन कार्रवाई होती है, पेनाल्टी लग जाती है, जेल भी हो सकती है। भीख देना और लेना दोनों अपराध है। अब ऐसे होना भी चाहिए, पता नहीं क्यों इंडिया आजाद हो गया, भिक्षावृत्ति नहीं हटी। जब देखिए कहीं खड़े हो तो वो तुरंत आपके सामने आ जाएंगे, भैया बहन आपकी जोड़ी सलामत, तो किसी प्रकार से वो शुरू हो जाते हैं ना आकर के। तो ये भीख मांगने को अपराध इंदौर के बाद ना घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है। ये सब मध्य प्रदेश में ही अभी चल रहा है, उसके आगे और बढ़ेगा। तो इसमें एक पॉइंट है कि जो भी नई बना है हमारे यहाँ कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संहिता, ठीक है, 2023 की धारा 163 के तहत ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा ना। इसके बाद है हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सागर सिंह कलसी है, ध्यान रखेंगे ना, यही आंसर है, राइट। और इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की एक्टिविटी है, इसमें लिखा हुआ है, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है, तो इसका आंसर युगांडा है। और आपसे अपने अफ्रीकन ऑप्शन केन्या, रवांडा, माली। और अब थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, अभी ट्रायल वैक्सीन शुरू किया है। अगर ये सफल होता है तो भविष्य में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। कि इबोला वायरस 1976 में पहली बार कांगो देश से इसकी शुरुआत हुई थी, और इबोला नदी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है इबोला वायरस। बात समझ में आई नहीं आई ना। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने बनाए नहीं है, ये वन लाइनर हमने कर दिए, इनको पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि अमेरिका के यूएस बैंक ऑफ
कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ये समझ लीजिए कारपोरेट में सबसे बड़ा पद होता है सीईओ का ना, अधिकारी। गुंजन केडिया होंगी जो इस पद पर आने वाली पहली भारतवंशी महिला होंगी, ठीक है। और ये अमेरिका का तो बैंक ही है, यूएस बैंक। और इसके बाद कुछ पॉइंट और है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि टाइफाइड को खत्म करने वाला दुनिया का पहला मिश्रित टीका तैयार करने वाला देश कौन सा है, तो भारत है, ये ना भूलिएगा, ठीक है। और एयरो इंडिया 2025 की शुरुआत 10 फरवरी से बेंगलोर से हो रही ना। ये जो हमारे यहाँ एयर विंग जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रदर्शन करती है, इसमें हमारे यहाँ एयर चीफ मार्शल और सीडीएस वगैरह भी शामिल होते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है तो डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल होते हैं ना, तो ये हर साल होती रहती है, ठीक, फरवरी वगैरह में ना। चलिए फिर इतनी ही न्यूज थी। ये सारी न्यूज आपकी 9 फरवरी की है, जो आपको 10 फरवरी की मॉर्निंग को मिलेगी, ठीक है। 7 बजे एवरीडे क्लास चलती है, और जो बच्चे जुड़ते हैं वो क्लास एक बार जरूर पढ़ते रहें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें थोड़ा बहुत, ठीक है। हमें समझ में नहीं आता कि बहुत 5 6 10 बच्चों के ही रिस्पॉन्स आते हैं। चलिए खैर, थैंक यू सो मच आप सभी का।